पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा गवाही को सुना और आनंद किया, जिन्होंने फैसला लिया मैं भी गवाही दूंगा, लोगों को जाऊंगा बताऊंगा, 2 लोगों को चर्च में लेकर आया करूंगा, बताऊंगा उन्हें, नए लोगों को, परमेश्वर उनके घर पर बड़े बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने वाला है। बस आपको रिसीव करना है। आज हमने एरिक रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर का उद्घाटन किया है। सुनना, अब आपको कोई भी राशन बाहर से नहीं लेना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री से लेना है। सुनो, क्योंकि क्यों लेना है वो बता रहा हूं आपको। प्रॉफिट बजिंदर पैसे नहीं कमाता, पैसे उसके पास खुद आते हैं। आपको सुनना है ये मैं इसलिए कि जो विडो लोग हैं, विडो, उनको मैं फ्री में राशन दे सकूं। क्या ताड़ी बजा सकते हैं? समझ गए? जो लोग विधवाएं, विधवा जिनका कोई नहीं है, उनकी मैं मदद कर सकूं। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन ऐसा ना हो ना कि मुझे ही घाटा हो जाए। तो इसलिए आप लोग जब यहाँ से खरीद, बाहर भी तो खर्चा करते हो यार, तो यहीं से खरीद के जाया करो। जो 2 रुपए आमदनी होगी वो हम विडो को दे देंगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम, मैं नहीं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। और फिर कह रहा हमारी दाल खा के देखिए भाई साहब, हमारे चावल खा के देखना, पथरी नहीं होगी पेट में। हमारा आटा ज्यादा चलेगा तुम्हारे आटे से। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मर्जी तुम्हारी है, 1 महीना यूज करके देखो, पता लग जाएगा। क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए ले रहे हो। सुन रहे हो? क्योंकि इसी से, और जो हमारे मेंबर होंगे, जो रेगुलर आते होंगे, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसका कार्ड बनेगा, उसको छूट होगी। हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। आप विडो को आप मदद कर रहे हैं देने के लिए। आपके सामने रोज फोटो दिखाया करेंगे, हर महीने फोटो दिखाया करेंगे, कितनी विडो को हमने राशन बांटा, कितने लोगों को राशन बांटा, कितने लोगों की मदद की। आप हर संडे देखते हैं कि यहाँ पर लाइन लगी होती है शनिवार को, यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, जो रुकते हैं कि नहीं? तो बाहर वाले को हम इतना पैसा देते हैं, यहाँ कुछ तो बचेगा ना। आपको हेल्प करना है। जब आप राशन यहाँ से लेंगे, आपके काम बनेंगे। हालेलुया। विश्वास करना है। जो लोग तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर आशीष दे आपको। अपने बीज, अपने भेंट निकालें। शाबाश, जल्दी से पवित्र आत्मा ने आशीष दे। जो अपने बीज, अपनी भेंट पकड़ रहा है अपने हाथों में, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, आज कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। लाया हूं मैं। हाँ, बीज बोएं। शाबाश, अपने हाथों में पकड़े। जो विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। ध्यान से सुनना, दान देने वाला, भेंट देने वाले को की ओर परमेश्वर की दृष्टि हो जाती है, नजर हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा, मेरी ओर नहीं ताक रहा, मेरे दर्द को नहीं देख रहा, कैमरे के सामने से नहीं उठ के आना, थोड़ा ध्यान रखो। तो इस समय आपको ICI बैंक, एक्सिस बैंक आपको नोट करना है, आपको डालना है। अगर इसमें पैसा नहीं जा रहा किसी का, तो कॉल करनी है आपको, दोबारा ट्राई करना है। कई बार बिजी रहता है अकाउंट। और जो लोग बो रहे हैं, उनके घर में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बोने वाला कह रहे कि आशीष को पाता। इसहाक अपनी तंगी में था, इसहाक प्रॉब्लम में था, लेकिन इसहाक ने अकाल के दिनों में भी बोना सीख लिया था। उसने बोया और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उसी साल में उसने काटा। बोने वाले लोग, आपके अंदर ताकत नहीं है बोने की। हर व्यक्ति अपने विचारों में से गरीब रहता है। याद रखना, जब एक विचार गंदा आपके अंदर आएगा तो आप गरीब होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, आपको इंसान बनाया था। अमीर गरीब आप अपनी सोच और विचार की वजह से बने। बोलो हालेलुया। अगर आपके विचार अच्छे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप आज सबसे ज्यादा धनी होने वाले हैं, रिच होने वाले हैं। आमीन। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जिसके पास, किसको 100 करोड़ रुपए की आशीष मिलने वाली है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बोने वाला होगा, कंजूस आदमी नहीं होगा वो। क्योंकि प्रभु हमेशा उस व्यक्ति को देता है जो परमेश्वर के राज्य में बोता है, उसको देता है। पवित्र आत्मा पहले से जान लेता है कि ये व्यक्ति बोने वाला है। अब्राहम बोने वाला था, उसने उसके बच्चों को आशीषित किया।
कह रहा इसहाक बोने वाला था, उसको आशीषित किया। याकूब बोने वाला था, परमेश्वर ने प्लान कर लिया मैं इसी को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था, कह रहा कि कहीं ऐसे व्यक्ति को ना दे दूं जो देश का भट्टा बिठा दे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर उसको देगा, ज्यादा बड़ी कंपनी उसको देगा जो पहले ईमानदार होगा। बड़ा बिजनेस उसका होगा जो पहले परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदार होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं है तो आप अपने परिवार, अपने घराने, अपने पड़ोस, अपने समाज के लिए आप कभी एमसी, एमएलए, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये देखो, एक का भी विश्वास नहीं है, एक का भी। अब मैंने हाथ खड़ा किया तो चर्च चाहते हैं, विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा विश्वास से मांगना, संदेह ना करना। तुम विश्वास से कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. कौन कौन बनना चाहता है? औरत कौन कौन प्रधानमंत्री बनना चाहती है? हाथ खड़ा करो। ये आदमी तो निठल्ले हैं। हाथ उठाओ, शाबाश। लेकिन अभी मोदी साहब राज कर रहे हैं, तुम कीनिया में प्रधानमंत्री बनो। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? लेकिन आपको नहीं पता, अगर आपके मुंह में ताकत है, शैतान मसीह लोगों से नहीं डरता, बीज बोने वाले से डरता है। याद रखिए। समझ में आया? मसीह लोग नाटक भी करते हैं कई बार, हालेलुया, पान खा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। उन मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्यों? मोदी अंकल मारेंगे तुम्हें? हैं? विश्वास ही नहीं है यार। अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं, बताना नहीं किसी को। आज मैंने वैसे मैंने बोलना नहीं था, पर लाइव में बोल रहा हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री होगा। आमीन। अब मुझे नहीं पता वो देश कौन सा है, ये तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी अंकल यहां पर रहते हैं। आपकी समझ में आया? अब लोग कह रहे होंगे अब तवा लगेगा, तवा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे कहा, देखा आपने, झारखंड गया मैं, 40 लाख लोग थे, 30। हैदराबाद गया 5 लाख लोग। अभी मैं कहीं और जा रहा हूं, वहां भी। तो आप क्या 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 लेकिन नहीं, वो वैसे मैंने देखा वो कालों का देश था जहां मैं प्रधानमंत्री था। मेरा सपना जब वो टूट गया, जब मेरा सपना टूट गया तो मैं देखा वो काले काले से लोग बैठे थे वहां पर। सपने में देख रहा था मैं, डरो नहीं जो मुझे लाइव सुन रहे हैं। सपने में देख रहा था मैं प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन याद रखना, जो प्रॉफिट सपना देखता है वो सच हो जाता है। Yes. Amen. अब आपको समझ में आया? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह के साथ साधारण लोग थे, अनपढ़ और गांव के लोग, पतरस और पौलुस। लोग उनको देखकर बोल रहे थे, अरे ये क्या फड़ कैसे बोल रहे हैं? अरे ये कौन है? ये तो वही है, साधारण, यही साधारण सा आदमी। परमेश्वर ने कहा अगर आप ईमानदार हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ 8वीं पास हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं। परमेश्वर आपको कोई बड़ा काम करने के लिए चुनने वाला है। आमीन। बड़ा काम चुनने के लिए, बड़ा काम। बोले हालेलुया। आप 2 बार बस ड्रीम में देख लो मेरे को, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बिलीव करो, जो आप मांगोगे लेकर जाओगे यहां से। Amen. पर विश्वास से। बाइबल कहती संदेह नहीं करना। आपके लिए भविष्यवाणी हुआ अमेरिका वाले गुड्डू के लिए, लेकिन उसकी वाइफ संदेह कर रही थी। आमीन। संदेह नहीं करना, जाकर ट्राई तो कर, चमत्कार होगा, चमत्कार। अमेरिका का ट्राई तो करो, कोई बड़ा काम करो के तो देखो। यस। आप करते नहीं, चमत्कार होता नहीं है। आप जाओ, ट्राई तो करो, कुछ तो करो, नहीं तो 2020 की तरह कोरोना कुछ करेगा। आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ तो करो, कोई बड़ा काम करके देखो, बड़ा काम करके देखो। जो बड़ा काम करके देख रहे हैं, गुड न्यूज आ रही है। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें, जो बीज उठा रहे हैं परमेश्वर के सामने। अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा।
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तेरे एंजल जाएं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को। पवित्र आत्मा जो तूने दाऊद को कहा, जहां दाऊद जो तेरे मुंह से निकल गया है, मैं अपने पवित्रताई की शपथ खाता हूं, मैं उसको पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तूने दाऊद को कहा जो तेरे मुंह से निकल गया है, आज मेरे परमेश्वर जो मसीह लोगों के मुंह से, आज तेरे दास के मुंह से जो निकल गया है, पवित्र आत्मा तू अपनी पवित्रताई की शपथ खा और उसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैंने आशीर्वाद देता हूं कि आज से इनके बच्चे तरक्की करें, नए नए बिजनेस खुले। मैं देख रहा हूं कोई लोन ट्राई कर रहा है, सालों साल से रुका हुआ है, अब होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपका आमीन ऊंचा हो सकता है? आमीन। जिसके नाम करके ANRSTLV से बीज बोरा, अगर वो 3 दिन लगातार, पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे बच्चे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, जो बीमार है, अगर कोई बेड पर है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके घर में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बीज बोने वाला आज हीलिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा मैं देख रहा हूं जिसके S और R और G और MN नाम से हैं, उनकी प्रॉपर्टियां कुछ फंसी हुई हैं, या कोई दादे परदादों ने या कोई चाचे ताऊओं ने मार लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी छुपी हुई धरती बाहर आ रही है। आपका कोई प्लॉट निकलने वाला, जाओ तहसीलदार के पास, जाओ पटवारी के पास, उससे पूछो और अपनी फर्ज देखो, जाओ अपनी जगह, अपने पूछो, अपने पुरखों की चीजें पूछो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जाओ और साइन करो और कंप्लेंट डालो। गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बोया अपने दान को ऊपर उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा में इस बीज को सबके सामने पवित्र आत्मा जी उठाकर इन लोगों के लिए प्रेयर करता हूं। पिता परमेश्वर इनके घराने में एक बड़ी आशीष आए, इनके बच्चे फलवंत हो जाएं, आमीन। कोई भी कर्जा इनके ऊपर रहने ना पाए, आमीन। जो बिल्लौर नदी से जो पेड़ निकला है पवित्र आत्मा जी, आज वो सच में इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष को देखने पाए इस हफ्ते में। पवित्र आत्मा में उस दर्शन को देखता हूं जिसमें ये लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आशीष में बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, बदल जाएं, ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके आसपास है? अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आज मैं फिर 100 लोगों के लिए भविष्यवाणी करूंगा। क्या आप तैयार हैं? 100 लोगों के लिए आज मैं बीच में आऊंगा, बैठे रहना, मेरी तरफ देखना है बस आपने। आप हीलिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आएगी आपके घराने पर यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मुझे एंजल लेकर जा रहा है इस साइड में। बुरा हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है? आपको चाहता है मेरा परमेश्वर। आप छोटे लोग नहीं हैं, बड़ा काम होने वाला कोई। मैं क्या कर रहा हूं? कोई बड़ा काम, किसका? किसी व्यक्ति का बड़ा काम होने वाला। बोलो हालेलुया। गीत गाओ छोटा सा। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हाँ, खुदावन के लोगों। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। जिन लोगों को मैं देख रहा हूं, इनके हाथों पैरों को, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर आज यीशु मसीह के नाम में। आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रे 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 रे। यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर। स्टैंड अप। वाइफ कहाँ आपकी? शादी हो गया तुम्हारा? इसकी वाइफ कौन है? हाँ, इसके पास आ जा। जल्दी आए, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो, प्रभु ने बोला मेरे को भी, आपके पास बेटा नहीं है। नहीं है। कितना साल हो गया? 7 साल है। 7 साल। 7 साल। हाँ। तो अपनी पति का पर्स गले में टांग के बैठ गया। बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से।
हम तो ऐसे फेंक देते हैं और हम भी डाल लेंगे कल से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर आशीष दे आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? यस। सुनो, संजना, संजना, विष्णु और विष्णु, विष्णु आपका नाम है। हालेलुया। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? विश्वास करो, परमेश्वर काम करेगा अभी। और जिस समय बीज बोएंगे, सब बीज बोएंगे अपने बैठे बैठे। शाबाश, अबालाबाश, शबादाबाबालाबाश, शबा, विष्णु, विष्णु, बेटे की आशीष मिल रही है। यस यस आमीन। हाँ, नेपाल, नेपाल, यस। नेपाल से मुझे आवाजें आ रही हैं। वाह, वाह। कहाँ रहते हो तुम? नेपाल। नेपाल से। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप। ऐसे किसका नाम है? मेरा क्या नाम पूरा? सिरजना। सिरजना। जी। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह। Glory to Jesus. बोलो यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। ये आदमी को जानता तू? ये लेफ्ट है, जी 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 जी। जानता है इसको? जी हाँ। इसके यहाँ से मुझे आवाज आ रही है नेपाल से। वाह वाह। या! उधर है उसके आगे। इसकी घरवाली कहाँ है? उधर उधर आगे। छोड़ गया। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रतिभा। क्या नाम है? बोलता मेरा यीशु बोलता। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? यस यस। एक दूसरे को जानते हो? नेपाल से हो? तेरा नहीं जठानी। एक ही गांव के हो? दोनों को बच्चा नहीं है? क्या पहले बच्चों में कंचे खेलते थे क्या? हैं? दोनों एक दूसरे को जानते हो? गुड न्यूज मिलेगा, गुड न्यूज। आज से आपके रोने के दिन खत्म। बहन बोल रही है, कह रहा है कि तुम्हारा शोक, तुम्हारे अगर कोई शोक में, कोई दुख में, कह रहा उनका शोक आनंद में बदलने वाला यीशु मसीह का नाम है। तुम्हारे रोने विलाप करने के दिन समाप्त हो गए। परमेश्वर की ओर से यस आमीन। ब्लेसिंग मिल रहा है आपको। यस आमीन। क्या बोला डॉक्टर ने? जैसे पिछली बार ताजपुर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, क्या बोला डॉक्टर ने? नॉर्मल है, 2 बार मिसकैरेज हो गया। क्या बोला है? क्या बोला है? नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या कमी है आपको? मैं यार पूछ रहा हूँ, यूट्रस में प्रॉब्लम है या कुछ स्पर्म में कमी है? मेरे तो सब नॉर्मल आता है पर नहीं हो रहा है। अभी गुड न्यूज मिलेगा। सुन रहे हो? प्रतिभा है, सुनो इसे। और संजय, 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 संजय संजय संजय, क्या नाम है? संजय। हालेलुया। माइक ठीक कर, माइक ठीक कर। क्या नाम है? संजय। संजय। यस। ग्लोरी टू जीसस। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हारा नोट बड़ा होना चाहिए। यस यस यस। ये नहीं चलेगा, नेपाल वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, हम इंडिया का देंगे। हैं? इंडिया वाला देंगे। क्या कहते, गिर दिया? हाँ देंगे देंगे। गिर दिया। सुन रहे हैं? यस। इंडिया का चलेगा। ओके। गुड न्यूज सर। मित्र देखो दोनों जनी। छोड़ दो इनके गर्भ को। निकलो, उखड़ जाओ, मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। माइकर 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 यीशु मसीह के नाम में निकलो 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 निकलो। पर छीन ले इसका, पर छीन ले यीशु के नाम में। फ्री बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में गुड न्यूज। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा दे 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 दे। सुनो, परमेश्वर आपको जानता है। हैदराबाद में मैं गया, हैदराबाद वालों के लिए भविष्यवाणी किया, वो लोग खुश हो गए। मैंने कहा देख लो, हमारे आदमी नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर सुनता है। आप कहीं से भी आए हो, पवित्र आत्मा बताता है, गुड न्यूज मिलेगी। सुन रहे हो? आपको विश्वास करना है बस। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें, वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग वचन का बीज
इस समय बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो ये वचन को बांट रहे हैं, इनके घर में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो वचन को ध्यान से सुने, इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। दो बंदे इधर सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना। आज कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के कामों को देखने के लिए? हाँ, इसी समय तैयार हो जाएं, वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब सफल आदमी बनना चाहते हैं? हाँ, बैठकर बताओ, बैठकर सफल आदमी बनना चाहते हैं। कामयाब आदमी कौन होगा? बाइबल बोलती है कौन होगा कामयाब आदमी? बोलो हालेलुया। कौन होगा वो पुरुष? क्या लिखा है यहाँ पर? अगर आज का वचन अगर आप ध्यान से सुने, हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो बिजनेस खोलने की, बड़े बड़े काम करने की, लेकिन फिर भी आप कामयाब ना हो रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे वो एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू फेलियर नहीं होगा, तू फेलियर नहीं होगा, तेरा बिजनेस फेल नहीं होगा। आप जो काम करेंगे इस हफ्ते में फेल नहीं होंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है काम करने का, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप हर संडे वचन सुनने के लिए आते हैं। याद रखना, जब वचन का प्रचार मैं करता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि एंजल यहां से आपके साथ जाते हैं हर संडे। आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज एंजल खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू सक्सेसफुल होगा। आशीर्वाद दो उसको, बोलो कि तू सफल पुरुष होगा यीशु मसीह के नाम में। देखें, टॉपिक है आज का हमारा, कामयाब होने के लिए, व्यक्ति बनने के लिए हम क्या करें। कह रहे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे विनती करते हैं वो कामयाब रहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग, विनती करने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तीन काम करें। करें कि नंबर 1 करें शांत पुरुष। कौन? देखो क्या लिख रहा है, पढ़ के बता। हाँ दिखा, ये कितना शांत रहने वाला आदमी है। खुदा 3 चीजों से देखता है कामयाब करने से पहले एक व्यक्ति को। कहता है ये कितना शांत रहने वाला आदमी है। आपका बिजनेस जब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी। अगर जो व्यक्ति शांत है वो ज्यादा काम कर सकता है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आपका मन नहीं करेगा काम पर जाने का, आप घर रहेंगे। फिर क्या लिखा? कह रहा ईमानदार। डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर कह रहा ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को। आज दूरबीन लेकर ढूंढ रहा है यहाँ पर किसी को, किसी ईमानदार पुरुष को, किसी ईमानदार औरत को, बहन को ढूंढ रहा आज, क्योंकि उसे वो कामयाब करना चाहता है। आज रात आमीन, बहुत बड़ा काम करना चाहता है उसकी लाइफ में। आमीन। कोई व्यक्ति है यहाँ पर ऐसा, खुद पर भरोसा कह रहा, खुदा पर भरोसा रखने वाला और प्रेरित करने वाला व्यक्ति सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये 3 चीजें अपनी डायरी में डाल लो आज, कि मुझे ईमानदार होकर रहना परमेश्वर के सामने। ऐसे व्यक्ति को गॉड चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो ईमानदार होगा, प्रार्थना करने वाला होगा, और करें कि अपने आप को करें कि शांत पुरुष रखने वाला। न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं 6 के 15 में, यहाँ पर एक गिदोन नाम का एक व्यक्ति है। और ये क्या करे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं 10वीं फेल हूं, मैं कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर सकता, मैं बड़ी दुकान नहीं खोल सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं बड़ा लीडर नहीं बन सकता, MLA नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप दादाओं के पास पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब घराने के हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ही चुनना चाहता है। हालेलुया। याद रखना, जब आप परमेश्वर अमीर को कभी अमीर नहीं करेगा। सुन रहे हो? अमीर को अमीर कैसे करेगा? वो पहले ही अमीर है। परमेश्वर हमेशा गरीब को अमीर करेगा। समझ रहे? परमेश्वर छोटे आदमी को बड़ा बनाएगा। लेकिन कौन है वो? जो ईमानदार पुरुष होगा। ईमानदार, हर चीज में ईमानदार होगा, अपने चरित्र के लिए ईमानदार होगा, परमेश्वर के कामों के लिए ईमानदार होगा। पवित्र आत्मा चुनता है। गिदोन के पास एक दिन परमेश्वर जाता है और उसी समय उसको बोलते हैं गिदोन, कहता है कि उसके कानों में आवाज आती है कि गिदोन, कह रहा है कि तू इजराइल को छुड़ाने वाला कह रहा व्यक्ति होगा। कह रहा है कि इतना बड़ा पद, कहता है कि मेरा होगा, राजा जैसा पद मेरा होगा। कहता है कि परमेश्वर, कहता है शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। कहता है मेरे खानदान में 10 पीढ़ियों में भी, कहता है कोई आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ। कहते हैं हम तो छोटे से लोग हैं, साधारण से लोग हैं, गरीब से लोग हैं, हमारे पास नहीं है। लिखा यहाँ पर, उसने कहा हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरे कुल, मेरा घराना
मनसे में सबसे ज्यादा कंगाल है, गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं परमेश्वर, सबसे छोटा, तुच्छ हूं मैं, बेकार हूं, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मेरे बाप दादाओं के पास इतना पैसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तेरे को चुन लिया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक दिन कह रहा कि इतिहास तू ही रचेगा, इस्राएल को तू छुड़ाएगा, तू उनकी अगुवाई करेगा, लोग तेरी अगुवाई में चलेंगे, तू छोटा नहीं रहेगा। याद रखना जितने आज प्रभु में कर आ चुके हैं, याद रखना आप चाहे दुनिया में घर में आपको लोग बोल रहे हो तू गरीब है, कर्जा तेरे सिर पर, तू अनाथ है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, सब तेरे साथ धोखा करते हैं। तू इस समय सोच रहा है कि शायद मैं अपने पेट को कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा। परमेश्वर कह रहा बस ईमानदारी रखना, ईमानदार बनकर रहना, अपने आप को शांत रखना। कह रहा परमेश्वर ने अगर पसंद कर लिया, कह रहा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों पसंद किया, क्योंकि ये अपनी गरीबी में शांत रहा, बुड़बुड़ाया नहीं, ये अपनी कमजोरी में, अपने हालातों में कभी परमेश्वर को कोसने के लिए नहीं गया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद 2 साल अच्छे से चर्च में आते हैं, तीसरे साल परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर क्या कर दिया तूने, ये शांत नहीं है। इसका मतलब आपका मन शांत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की बुराई करते हैं, अगर आप परमेश्वर से सवाल करते हैं, कहते हैं परमेश्वर इतने साल हो गए चर्च में आते अब तक बच्चा नहीं दे रहा तू, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा मन शांत नहीं है। अगर तेरा मन शांत है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने आज फैसला ले लिया है, कह रहा है अगर मुझे इनके खानदान में एक भी लड़का शांत मिल गया, एक भी बेटी शांत मिल गई, एक भी बेटा ईमानदार मिल गया, कह रहा है इतिहास रचवा दूंगा आज रात। आमीन। कह रहा है छोटा नहीं रहेगा वो आदमी, आमीन, बड़ा हो जाएगा, बड़ा। कोई बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको, छोटा काम करने के लिए परमेश्वर कभी किसी को नहीं चुनते। याद रखना यीशु मसीह कभी किसी को नहीं चुनता छोटा काम करने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, ईमानदारी से चलता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रार्थना करता है, कह रहा है जल्दी से उखड़ता नहीं है, छोटी बात के लिए उसको गुस्सा नहीं आता, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं और कोई बड़ा आदमी बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, ये मायना नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं, मायना ये रखता है उसकी दृष्टि आपके ऊपर है कि नहीं, मायना ये रखता है वो आपके साथ है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा, गिदोन मेरी दृष्टि तेरे ऊपर होगी है। बोलता है मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैंने देख लिया है, मेरी नजर तेरे ऊपर पड़ गई है। कह रहा है तू ईमानदार है, तू ईमानदार है अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में, तूने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, तूने जो कहा वो करके दिखाया। कहता है कि तू लोगों की हेल्प करने वाला आदमी है। कहता है सुन कर तू अपने माँ बाप की सेवा करने वाला आदमी है, तू आज्ञाकारी है, अपने अगुओं के साथ चलने वाला आदमी है। कहता है जा मैं तुझे कह रहा है इजराइल का राजा बनाऊंगा, इजराइल के ऊपर अगुआ बनाऊंगा। हालेलुया। याद रखना आज के बाद कह रहा है अगर ईमानदार कोई मिला, परमेश्वर की दृष्टि होने वाली, आज वो कैमरा लेकर ढूंढ रहा है किसी को। आप अपने गांव में सरपंच नहीं बन सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। आज कोई अपने गांव में सरपंच बन सकता है। आप छोटे से आदमी को, एक बार एक आदमी प्रार्थना कराने के लिए आया मेरे पास, कहता है जी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए, जॉब नहीं है। मैंने कहा उस समय में सरपंच वो बनते थे गांव में जो जाट होते थे, बड़े पंडित परिवार, मतलब ऊंची ऊंची कास्ट के लोग होते थे। उस समय की बात बता रहा हूं। और समय में कह रहे कि एक इलाका था वहां पर वो ही बनते थे। पता नहीं जब वो मुझे मिला, वो एक हरिजन फैमिली से था, और मैंने उसको हाथ रखा उसके सिर पे। मैंने कहा तेरी पत्नी सरपंच नहीं बन जाएगी। कहता हंसने लगा। कहता पादरी साहब क्या करे, खाने को रोटी नहीं है, गांव वाले तो दारू मांगेंगे जब इलेक्शन होगा, हम कहां से लाएंगे इतना। अरे मैंने कहा परमेश्वर का फेवर होगा। और उस साल ऐसा नियम बना, कहते कि इस गांव में इस साल इलेक्शन सिर्फ रिजर्व कोटे का होगा। हालेलुया। समझ रहे कौन सा क्या बोलते हैं, कोई भी हो SC BC कोटे में से होगा। और उसका नंबर आ गया, लोगों ने पकड़कर उसको खड़ा कर दिया। कहते हम सपोर्ट करेंगे तेरी, तू खड़ी हो जा, जब जीतेंगे हमारा काम बनाइयो। और जिस दिन वो जीत गई उसने उनको लात मार देगा, चट हालो ईमानदारी से काम करूंगी गांव में। आज मेरी सेवकाई को कितने साल हो गए हैं, 15 साल। आज तक वो अपने गांव में उनके घराने में से सरपंच बनते आ रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कोई ना कोई ऐसे तरक्की करता आ रहा है। कई प्लान, मुझे नहीं पता, कई प्लान वो जीत गए हैं,
परमेश्वर सुनता है। ईमानदार व्यक्ति को परमेश्वर आगे लेकर आने वाला है। आमीन। ईमानदार व्यक्ति का बिजनेस आगे आएगा, उनके बच्चे आगे आएंगे। बस आपको हाथ उठाकर कहना, परमेश्वर मेरे बच्चों को ईमानदार बना दे, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को एक शांत पुरुष बना दे। आज शांत पुरुष बना दे। पवित्र आत्मा गुस्से करने वाला नहीं। याद रखना, परमेश्वर गुस्से करने वाले आदमी के साथ नहीं चलता। जो क्रोधी मनुष्य हैं उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। मुझे लोग गुंडा, शराबी, नशेड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे जब मैं छोटा सा था, छोटी सी उम्र में। मैं आपको बताता हूं कि मैं 5वीं क्लास तक मेरे बाप ने मेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। हम एक छोटे से परिवार में, छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे और इतना पैसा नहीं होता था उस समय में। लेकिन मेरे डैडी का पता नहीं क्या तुक्का लग गया, बड़ा पैसा आ गया कहीं से, और उसके बाद उसने 6वीं में मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, लोग मेरे से इंग्लिश में बात करते, डरते, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा, डैडी तू कौन से स्कूल में भेज दिया मुझे, मैं इस जोगा नहीं हूँ, यहाँ बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। डैडी ने कहा, चुप, अब हम भी बड़े हो गए हैं तो यहाँ पढ़ेगा। मैंने कहा, अरे क्या कर रहा है तू, इनकी इंग्लिश की मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो मुझे पढ़ाई जा रहे, करी जा रहे, 6ठी क्लास में। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा था कि डैडी को बस सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में फीस देता था। वो चाहता था कि मेरा बेटा मेरे से तरक्की करे, बड़ा आदमी बने, मेरा बेटा बड़ी नौकरी लगे। वो सब भाइयों में से मुझसे प्यार करता था इस सोचकर, क्योंकि मेरे नंबर बटाते थे, क्योंकि 5वीं तक तो सबके आते हैं ज़्यादा नंबर आते थे। डैडी ने कहा, ये लड़का कुछ बन सकता है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई करेगा। मैं उस समय में मैंने कहा, डैडी तू सारा ही तनख्वाह तो यहाँ दे देता है। तो मैं उस समय में कभी अपने बाप से, अपनी माँ से जिद नहीं करता था, मुझे चॉकलेट दे, मुझे अच्छा खाना दे, मुझे ये दे, वो दे। लेकिन मैं जब स्कूल में जाता, जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, लोगों के बच्चे कार में आते थे, मैं साइकिल पर जाता था। मेरे डैडी मुझे मर्द की तरह, एक बच्चा आगे, एक हैंडल पे, एक पीछे, खुद चल आ गया और चलता था ऐसे लेकिन छोड़ के आता था, हमें शर्म आती थी उस स्कूल में जाते हुए। उनके टिफिन खुलते थे, इतनी अच्छी अच्छी स्मेल आती थी, किसी का गाजर का हलवा, किसी का कुछ, इतने आलू के परोठे, गोभी के परोठे, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे बच्चे। उनकी माँ उनको स्कूल में अच्छी सी चीज़ें देती थी और मैं उस समय अंदर से निराश हो जाता था। मैंने कहा, मेरी माँ तो। लेकिन एक दिन मैंने देखा वहाँ पे गीत चल रहा था, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो बोलो जो स्कूल गए हैं। सुनो, मुझे उस दिन मौका मिल गया। मैंने कहा, आज मैंने किसी का गजरेले का डब्बा चोरी करके खाऊंगा, हम होंगे कामयाब और मैंने वो गजरेले का डब्बा निकाला, उधर गीत चल रहा था नीचे, कह रहे हम होंगे कामयाब। मैंने कहा, मैं भी हो गया कामयाब आज खाने में मैडम रोज स्कूल में सिखाती थी, प्रेयर में जब खड़े होते हैं, पता है आपको, सारा स्कूल प्रेयर में खड़ा होता है कि नहीं, और गीत गाते हैं, हम होंगे कामयाब। मैंने कहा, और मैं वहां से बंक मार के सीधा क्लास में। आदत पड़ गया मेरे को, और रोज जाता आदत पड़ गया। मैंने कहा, वही ना मेरे बाप के लड़कों को देखते हैं ये बड़े टिफिन से जाके लाते हैं, और खाया। और अगली बार देखा, एक लड़का हलवा लेके आया था। मैंने कहा, यार ये हलवा लेके आया, हम होंगे कामयाब। अगले दिन खाया, भाई साहब मैडम ने देख लिया, और मैडम ने मेरे यहाँ पर ऐसे हलवा चोर मेरे यहाँ पे चिट लगा के मुझे स्कूल के बाहर ऐसे खड़ा कर दिया। बच्चे आ रहे, करे हलवा चोर, हलवा चोर। मैंने कहा, ओ प्रभु, पता नहीं था प्रभु का तो लेकिन उन्होंने कहा, इसकी माँ को बुलाओ। मेरी माँ को स्कूल में बुलाया गया। मेरी माँ कह रही, नाक कटवा दी। मैंने कहा, पहले ही कहा था, कैसे स्कूल में डाल दिया मैंने कहा, तुम्हें पहले सोचना था, ये बच्चे कभी चिप्स लेके आए, कभी बड़ी बड़ी चीजें लेके आते हैं, मुझे शर्म आती है, तो मुझे पैसे नहीं देते और चोरी नहीं करूंगा, और क्या करूंगा। हो सकता है कि आपके बच्चे भी ऐसा सोचते हो, समझ रहे हैं कि नहीं। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, वो दुख, वो समस्याएं हमने अपनी लाइफ में देखा। लेकिन मेरी माँ ने जब डंडा उठाया प्रिंसिपल के सामने, वो मुझे मारते मारते रुक गई, और उसकी आंख में आंसू थे। वो कहने लगी कहती तेरी गलती नहीं है, ये कसूर मेरा है। मैंने तेरे को खाना बना के देना था, अच्छा, लेकिन नहीं था। लेकिन मैंने उस दिन से, जिस दिन से प्रभु को जाना, मैं जानता हूं अपने बचपन को, जिस दिन से मैंने जाना, आज परमेश्वर ने मैंने एक दिन पवित्र आत्मा मेरे पास आया, उसने कहा, सुन,
कह रहा मैं तुझे एक देश का बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैंने कहा परमेश्वर कैसे होगा, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मैं तो जेल में उस समय। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जेल से आजाद कराऊंगा, पूरी दुनिया में महान करूंगा, तेरे पास बड़े बड़े लोग आया करेंगे, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा चंगा हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों के काम बनेंगे। आज वही परमेश्वर है। आज मैं हैदराबाद में गया, लाखों लोगों को मैं खिलाता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोगों को दान देता हूं, आज लंगर लगाता हूं लाखों लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा ने मेरी ईमानदारी देखी, याद रखना, अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया है, पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद आपने एक फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा। याद रखना, तुम्हारे घर में आपको पेट नहीं पाल रहा होगा बच्चों का, लेकिन आज के बाद परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, आप पूरे गांव का पेट पालने वाले बनेंगे यीशु मसीह के। आज कितना बड़ा बिजनेस होगा, आप आशीषित होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा विश्वास करना है। पवित्र आत्मा छोटे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कह रहा ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कुचले हुए लोगों को ढूंढ रहा है, गरीब को ढूंढ रहा है, अनाथ को ढूंढ रहा है, बीमार को ढूंढ रहा है। बस अपना मन खोल दे आज परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को कह दे पवित्र आत्मा आज समर्पण करता हूं, समर्पित कर दो आज अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर ईमानदारी से चलूंगा, आज समर्पित करता हूं। जितने लोग आज हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं परमेश्वर आज मैं अपने बच्चों को समर्पित करती हूं। मैंने कहा, मुझे उस दिन आवाज आई और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, आज से मैं तेरी भलाई को करूंगा। याद रखना, परमेश्वर आज से आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु में अगर आप सही होकर चल रहे हैं तो परमेश्वर आज रात से अपनी भलाई आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात तुम भलाई को देखोगे। चर्च आमीन बोलने वाले तैयार हो गए? नहीं? आमीन। आज ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे परमेश्वर। बोलो हालेलुया। एक लड़का नौकरी लगा, 55,000 की सैलरी, और उसी समय जब वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके बॉस ने उसको फोन किया, कहता कहां रह गया, फटाफट आकर मेरी ऑफिस से मिल। और उसने पूछा, कह रहा इतने लेट क्यों आया तू? कहता किसी का पैसा गिर गया था। कहता तू वहां क्या कर रहा था? कहता मैं उस नोट पर खड़ा था। उस पे खड़ा था, उस नोट पर। कहता उस नोट पे क्या कर रहा था खड़ा होके? कह रहा था मैं देख रहा था कोई वापस आएगा कि नहीं। पता है उसको कि नोट इसी का गिरा है, आवाज नहीं मार रहा उसको। मैं देख रहा था, कह रहा जी कोई आएगा कि नहीं, कोई और ना उठा के ले जाए, क्या अब तक कोई आ जाए। कह रहा जब कोई नहीं आया तो फिर कहता मैं ले आया। 55,000 की सैलरी है, 500 रुपये उठा लाया। ऐसे ईमानदार भी आते हैं चर्च में। हालेलुया। मेरे 200 का नोट गिर गया एक दिन गाड़ी में से उतरते, और मैं यूं देख रहा था, और भाई साहब यहीं पे रोटी खाता है, उठा के ले गया। मैंने कहा यार ये ईमानदार कैसे बनेगा। आपको पता है मैं अपने चर्च में चेक करने के लिए बोलता हूँ लोगों को, जान के ना ऐसे पैसे गिर देता हूँ, बच्चों से गिरा देता हूँ। मैं देखता हूँ ये प्रे टावर के बच्चे, ये वॉलंटियर ये खड़े ना कोट पाए, हैंग दाढ़ी लगाए, बहुत उठाए इन्होंने 100 रुपए। ईमानदार का घर परमेश्वर बसाएगा आज रात। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि परमेश्वर आपको ईमानदारी इसी चीज में कह रहा है कि आप पैसे में ईमानदार हैं। याकूब कह रहा कि जब परमेश्वर के चरणों में आया तो उस समय उसने एक वादा किया था, पवित्र आत्मा कहता मेरी जिंदगी में अगर तू भलाई करे तो कहता कि मैं समर्पित करता हूं, इधर साथ ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे चेक करता हूं, और परमेश्वर ने उसे चेक किया, उसका भाई उसका दुश्मन हो गया। हो सकता है कि आप कह रहे हो परमेश्वर कि मैं समर्पित करता हूं। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं, जिस दिन आप समर्पण करते हैं, जिस दिन आप कोई फैसला लेते हैं बदलने का, उस दिन से एंजल आपको चेक करते हैं, और आप अगर पास हो जाते हैं तो परमेश्वर फैसला ले लेता है इसको छोटा आदमी नहीं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब के घराने पर कह रहा उसके भाई को मारने के लिए भेजा। याकूब भाग रहा था और उसी समय उसकी माँ ने कहा तू मामा लोबान के यहाँ पर चला जा, लेकिन मामा के यहाँ पर गया। उसी समय मामा ने क्या किया, मामा ने उसके साथ धोखा करना शुरू कर दिया, कसाई की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो अपनी तंगी में रहा, लाचारी में रहा, उसको एक एक रुपए के लिए तरसाता था, एक एक चीज के लिए। उसके बिजनेस में भी कह कि जो भेड़ बकरियां उसको देता उसके साथ धोखा कर लेता, लेकिन उस समय में उसका दिल करता था, हो सकता था वो चोरी कर ले, लेकिन वो पर अपने बाप से सीख कर आया था, अपने बाप से सीख कर आया था।
और उसी समय याकूब ने समर्पित किया था अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। जानता था याकूब जो व्यक्ति चोरी करता है कहता है कि उसको कई गुना परमेश्वर को देना पड़ता है। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि एक ईमानदार था वो परमेश्वर के सामने। और उसी समय जब वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो दोनों टाइम प्रार्थना करने वाला था। उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता, उसका दिल करता था अगर हमारा मामा बोल के देखे बता देंगे उसे अभी, लेकिन उसका मामा जब बोल रहा था तो उसका अंदर से दिल कैसा जा रहा था। वो शांत पुरुष था, वो बोलने वाला नहीं था। कितने लोग शांत हैं? कितने लोग शांत पुरुष बैठे हैं यहां पर? हाँ, कल मैं मुर्गा चावल का लंगर लगाऊंगा, पता लगेगा कितने शांत हो तुम। कल मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा बेस्ट चीज बनाऊं और बांटना स्टार्ट करूं, मुझे पता लग जाएगा तुम कितने शांत पुरुष हो। लाइन तोड़ देंगे, हट जाओ। याकूब को भूख लगी और याकूब भूखा था। उसके मामा ने कहा चल यही खाना खा ले, गंदा सा, चल भेड़ बकरियों का खाना खा। वो बेचारा इतना शांत पुरुष था, वो भेड़ बकरियों का खाना खाने लगा। और एक दिन खाना खाते हुए रो पड़ा और प्रार्थना कर रहा, कह रहा परमेश्वर देख रहे तू। परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई। उसने कहा मैंने तुझे शांत देखा है, तू हर चीज में शांत पुरुष है। कह रहा आज के बाद तू जो काम करेगा सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज करा ये, कह रहा मैंने देखा है। कह रहा दुनिया देख रही है तुझे, लेकिन आज रात के बाद कहता दुनिया देखेगी जब मैं चमत्कार करूंगा तेरे साथ। कह रहा क्या चमत्कार करेगा, क्या चमत्कार करेगा? उसका दिल अंदर से टूट रहा था, क्या चमत्कार करेगा? उसने कहा तेरे लड़के को जिसका नाम यूसुफ होगा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू ईमानदार रहा। तू हो सकता था चोरी कर सकता था, अपने मामा का पैसा लेकर भाग सकता था, ये भेड़ बकरियां लेकर भाग सकता था। एक दिन उसने अपने मामा की तिजोरी देख ली, पैसे देख लिए, हो सकता था वो लेकर भाग जाता, लेकिन उसने उसी समय अपने आप को शांत रखा कि नहीं नहीं, चोरी नहीं करना, नहीं चोरी नहीं करना, किसी का दूध नहीं निकालना, किसी का सोना नहीं लेके भागना। लेकिन यहाँ पर आते हैं भीड़ में, पादरी विजेंद्र आगे बुलाते हैं, कहीं तो ऐसे आते हैं बीच में से किसकी चैन, किसका पर्स, किसका मोबाइल निकाल ले। कितनों के चोरी हुए? बहुत लोगों के चोरी हो जाते हैं, कई बार भीड़ में हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा है। आप परमेश्वर के कैमरे की नजर में हैं, याद रखना। कह रहा यहां से छूट जाएंगे बजिंदर सिंह के कैमरे से, लेकिन परमेश्वर के कैमरे से छूटता नहीं आदमी। लेकिन विश्वास करना है। कहता कि ईमानदार था। पवित्र आत्मा ने कहा याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है। कह रहा है तूने अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में, अपनी मुसीबतों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। कहता तू ईमानदार रहा, तू भक्ति करता रहा, तूने कह रहा कोई चोरी नहीं किया, तूने कोई गद्दारी नहीं किया, तू किसी लड़की को लेकर नहीं भागा, तू ईमानदार रहा। तूने कहा परमेश्वर, कहने कहा कहता अब तेरा लड़का बनेगा वो जिसको मैं जो बनाना चाहता हूं। और उसी समय यूसुफ के जिंदगी में भी यही हुआ। यूसुफ एक शांत पुरुष था, उसके भाई उसके खिलाफ झूठ बोलते थे, लेकिन वो हमेशा कहता कि अपने भाइयों के लिए मुंह नहीं खोलता था, शांत रहता था, गुस्सा नहीं करता था। और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन, कहता ये रानी के साथ, कहता उसने उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया, लेकिन शांत रहा। उसकी बुराई कर दिया, शांत रहा। कह रहा उसके कैरेक्टर के खिलाफ बोल दिया, शांत रहा। लेकिन वो परमेश्वर को समर्पित करके आया था कि मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगा। अपनी दुख में, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपने हालातों में, लड़ाई झगड़े में, लोग आपके खिलाफ हों, लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ने में ईमानदार हैं, चर्च आने में ईमानदार हैं। लोग आपकी नामधराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ईमानदार हैं। कह रहा है कि लोग क्रिश्चियन, कह रहा शब्द जब आप सुनते हैं कानों में, कहते हैं लोग आपको बोलते हैं क्रिश्चियन है, आप लोगों को बताते हुए शर्माते हैं, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपको कोई क्रिश्चियन करे तो छाती ठोक कर कहो हाँ हूं, जाग कर ले क्या करेगा। परमेश्वर कह रहा ईमानदार है। परमेश्वर से यूसुफ से पूछा, कह रहा तुम यहूदी हो, इजरायली हो? और उसी समय उसने कहा हाँ। उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी ईमानदारी को देखकर राजा ने कह रहा उसको उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने वही भविष्यवाणी पूरा किया जो याकूब के साथ परमेश्वर भलाई कर सकता है। तो आज याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घराने के साथ, मेरा परमेश्वर आज रात से भलाई 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 करना स्टार्ट करेगा। ईमानदार लोगों के साथ, शांत रहने वाले लोगों के साथ, गुस्से वालों के साथ भलाई नहीं करेगा। याद रखना, कुछ लोग आते हैं और बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने। दाऊद को परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 56 के 8 में, कहता मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है।
परमेश्वर जानता है आपको कितनी दुख में भी आप यहाँ पर आते हो, कैसी मुसीबत में भी टिकट खर्च करके आते हो, कितनी बार आप लोगों का सामना करते हो नामधराई का, कि आप कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, दाऊद मैंने तेरी नामधराई को देखा है, कहता मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं, कह रहा तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। और क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? कौन कह रहा है यहाँ पर? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जो कोई आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई व्यक्ति है कह रहा है जिसका बिजनेस 2020 से डाउन हो गया है, हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई पास्टर है मुझे लाइव सुन रहा है, उसकी सेवकाई खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज कह रहा है कि आपका सारा कॉन्फिडेंस खराब हो गया है, आप पर कर्जा हो गया है, आपका बच्चा नशेड़ी हो गया है, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा मैं तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं, कह रहा है कि आज के बाद कह रहा है इस बाइबल में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। कह रहा है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा आज रात, कह रहा है चिंता ना करना, तुम्हारा घराना सबसे बड़ा काम करेगा, बड़ा काम, आमीन, बड़ा काम करेगा। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी भक्ति को देखा। एक प्रोफेट आया एली नाम का, उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। उसने अपनी ईमानदारी रखी। एक औरत हन्ना ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे दान कर दूंगी। लेकिन जब बेटा हो गया, बहुत सारे लोग दान नहीं करते। ये जितनी बैठी है ना, तुम्हारे पास बेटा हो गया दान करोगी? अगर एक दान दोगी तो 5 और मिलेंगे। बोलो हालेलुया। इनके नाम लिख ले सबके और झोला तैयार रख। हालेलुया। लेके जाएंगे सारे। बोलो हालेलुया। हन्ना ने ऐसा समर्पण कर दिया और उसी समय चेले दौड़ कर गए। कहते एक औरत आई है चर्च के अंदर, कहते कि वो कह रही है, क्योंकि उस समय में चेले नहीं होते थे, सेवा करने वाले लोग नहीं होते थे, भक्ति करने वाले लोग नहीं होते थे, मतलब किसी की सेवा करने के लिए उसके पास जैसे हेल्पर नहीं होते थे, नौकर चाकर नहीं होते थे उस समय में। और वो संत प्रार्थना करता था और उसी समय एक चेला दौड़ कर आया और कहने लगा, करे पापा पापा, करे एक औरत आई है और वो बड़ी देर से प्रार्थना कर रही है यहाँ पर बैठकर और कह रही है कि अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। और उसी समय कह रहा जा उसके लिए भविष्यवाणी कर। और वो फटाफट गया, कहता कौन है? उसने कहा ये हन्ना। उसने हन्ना की तरफ देखा, बड़ी सारी हन्ना बैठी हैं और उसने कहा जाओ, कह रहा कि तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे समर्पण के कारण मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा कि कौन धन लेकर आता है? आपके अंदर छिपा हुआ समर्पण। आपके अंदर समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप समर्पित हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आपके लड़के, आपके बेटे बेटियां कोई बड़ा काम करने वाले हैं। आमीन। लोग शर्माते हैं सेवा में, कहते हैं हम सेवा नहीं करेंगे, हमने डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कनाडा भेजना, कनाडा भेजना है, जहां मर्जी भेजो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप समर्पित हैं, कह रहा आपने अर्पण कर दिया, उसने अर्पण कर दिया अपने बेटे को, अपने बच्चे को, और परमेश्वर ने कहा ये बड़ा काम करेगा। और उससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल हुआ। हालेलुया। वो शमूएल ऐसा प्रॉफिट हुआ, वो जिसके लिए प्रार्थना करता था वो व्यक्ति अमीर हो जाता था, वो राजा बन जाते थे। कह रहा दाऊद राजा बना उसके द्वारा, शाऊल राजा बना उसके द्वारा। मैं कह रहा हूं कि आप वो माँ हैं, आप वो बाप हैं जो आज समर्पण कर रहे हैं। याद रखना, अगर आपकी ईमानदारी परमेश्वर को पसंद आ गई, अगर परमेश्वर को आपके अंदर शांत पुरुष पसंद आ गया, कोई शांत महिला है, आप अंदर से खिंचे पिजे रहते हैं, अंदर से नेचर कुछ और है, कटोरा ऊपर से तो मजा हुआ, अंदर से कुछ और है। कटोरा अंदर से नहीं मांजोगे, खिचड़ी खराब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? एक अच्छा बिजनेसमैन इसलिए नहीं बनाता परमेश्वर क्योंकि वो गुस्से वाला है। परमेश्वर ने देखो भजन संहिता में नहीं, पहला इतिहास 22:9 में क्या कहा? दाऊद को क्या कहा? दाऊद एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता है, दाऊद एक बड़ा काम करना चाहता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ। जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। हालेलुया। कह रहे हैं कि दाऊद एक मकान बनाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है, चर्च बनाना चाहता है। कितने लोग घर बनाना चाहते हैं? कितने लोगों के पास घर नहीं है? घर नहीं है ना, लेकिन कितने साल हो गए आपको? 22 साल हो गए। आपको क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? क्योंकि आप शांत पुरुष नहीं हैं। सुन रहे हैं? छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है आपका, गुस्सा आता है। जो व्यक्ति गुस्से वाला होगा उसके पास धन की कमी होगी। दाऊद को गुस्सा आता था, 2 मिनट में तलवार निकाल लेता। उसने कहा तेरा बेटा बनाएगा सुलेमान। कह रहा एक लड़का तेरे से पैदा होगा, उसका नाम सुलेमान होगा और वो शांत पुरुष होगा।
कह रहा उसके अंदर शांति होगी, और कह रहा कि उसके राज्य में कह रहा चैन होगा, चैन होगा, शांति होगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि इसका मतलब कह रहा बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे रास्ते तब तक नहीं खोलता परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति अपने आप को डाउन नहीं करता। पहाड़ पर झुककर चढ़ा जाता है, ऐसे नहीं चढ़ा जाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता अपने आप को डाउन, मसीहत डाउन करने के लिए बुलाई गई है आपको। मसीहत में जितना आप डाउन होंगे, जितना आप नम्र होंगे, मत्ती 5:5 में लिखा, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब जो नम्र व्यक्ति होगा, शांत व्यक्ति होगा, कह रहा उस पूरी दुनिया में उसकी प्रॉपर्टी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर एक भक्त जन इस बात को समझ ले, कहता है कि आपको विश्वास करना है, आपकी प्रॉपर्टी होगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि भरोसा रखने वाले लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ती है, प्रार्थना करने वाले की प्रॉपर्टी बढ़ती है। आपकी प्रॉपर्टी एक नहीं। आज के बाद, इस मैसेज के बाद याद रखना, अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं एक शांत लेडीज बनकर दिखाऊंगी, मैं शांत पुरुष बनकर दिखाऊंगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शांत कौन? कहता है बुड़बुड़ाने वाले को भी कह रहा है, कहता है शांत हो जा। हालेलुया। अगर जब आपके काम नहीं बनते, शांत नहीं होते, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि उन लोगों के आज के बाद, ये मैसेज सुनने के बाद अगर आपने फैसला ले लिया है, कोई बड़ी कोठी आपकी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा काम आपका होने वाला है, बड़ी फैक्ट्री आप खोलने वाले हैं, बड़ा बिजनेस करने के लिए आप चुने जाएंगे। आज रात के बाद कोई बड़े देश में जाने के लिए आप चुने जाएंगे, कोई अपने गांव में एमएलए बनाने के लिए आप चुने जाएंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन आप चुने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आप में गिदोन को ढूंढ लिया है। परमेश्वर आपके अंदर गिदोन को ढूंढ रहा है, गिदोन जैसी आत्मा को आपके अंदर ढूंढ रहा है। क्या आप हेल्पफुल लोग हैं? क्या आप समझते हैं अपने आप को कि आप कौन है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कह रहा अमीरों को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने कहा अमीर का स्वर्ग राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। कहता आप मीडियम थे, आप बर्बाद हो गए थे, आपके पास कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए आप चर्च आए, नहीं तो नहीं आने वाले थे। समझते हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है इसलिए आप चुने हुए लोग हैं। अब आपको शैतान ने बर्बाद किया है। आज के बाद कह रहा है कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के अपने होटल होंगे, अपने होटल। आपको बर्बाद नहीं करेगा परमेश्वर, आबाद करने के लिए। याद रखना, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो होंगे कामयाब एक दिन। बोलो चुप, नहीं होंगे कामयाब जब तक शांत पुरुष नहीं बनेंगे। हम होंगे कामयाब। कैसे होंगे कामयाब? ऐसे थोड़ी होंगे कामयाब। गीत गाने से कामयाब नहीं होता। आपके अंदर का कैरेक्टर देखा जाता है, आपके अंदर का चरित्र देखा जाता है। परमेश्वर नोट करेगा आज से जो कह रहे हैं हम होंगे कामयाब, कामयाब बनाएगा परमेश्वर। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा कह रहा शांत हो जाओ। औरतों को खासकर नहीं, औरतें खासकर शांत होती हैं, आदमी शांत नहीं होते। उनके काम नहीं बनते, उनको गुस्सा आता है। उनकी जेब में पैसे नहीं होते, सैलरी नहीं मिलती, गुस्सा आता है। बच्चा चॉकलेट मांगता है, चाटा लगेगा। पत्नी कपड़े मांगती है तो गुस्सा आता है। आता है कि नहीं? चर्च कितनी औरतें पिटती हैं रोज, हफ्ते में एक बार। हाथ उठाओ यार, कमाल है, झूठ बोल रहे। उठाओ, कोई तो होगी। हाथ उठा के बताओ किस किस के पति गुस्से वाले, हाथ उठा के बताओ। हाँ, तो उसी को तो कहते हैं पिटना। हालेलुया। सुन रहे हैं? गुस्से वाले। इसका मतलब जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको शांत पुरुष बनना पड़ेगा। आप एक सफल बाप बनेंगे, सफल मां बनेंगी, सफल बिजनेसमैन बनेंगे, सफल पास्टर बनेंगे, सक्सेसफुल प्रॉफिट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। हाँ कि ना? लेकिन आजकल की औरतें ऐसे करती रहती हैं, आदमी को गुस्सा आता रहता है और औरतें ऐसे करती रहती हैं। हाँ तूने तो किया था, आदमी को तूने तो किया था, हाँ, और पीछे हटती रहती हैं। हाँ तूने तो किया था, तूने मुझे ब्याह के लाया, क्यों मुझे ब्याह के लाया, हाँ हाँ, और यूं करती रहेगी। और आदमी करता रहेगा ठहर जा, मैं बता दूंगा तेरे को, बता दूंगा मैं कौन हूं, चली जा चली जा चली जा। और औरत कह रही होगी हाँ नहीं जाती, कर ले, क्या करेगा, मेरी बात सुनता नहीं, तू दूसरे की सुनता है? आदमी कहे जा, मैं शांत पुरुष हूं, चला जा चली जा। और जब हटेगी नहीं कांग्रेस का हाथ छप जाएगा उसके ऊपर। हटती नहीं, आगे हट के खड़ी हो जाती है। बता बता, बोल, क्यों गया था, कितने बजे आएगा, कहां गया था, किसके साथ शराब पी गया, कौन है, सैलरी कहां है, चुप। आदमी के कान खा लेती हैं। बेचारा गुस्से में क्या करे, इतने सवाल। एक सांस में औरतें महीने की पहली तारीख को 10 सवाल करती है, सिर्फ पहली तारीख। उसको पता तनख्वाह लेके आनी है। आदमी मेरे साथ हो गए नहीं?
हमें भी सुन रहा हो कोई लाइव? सारे बोले हालेलुया। लेकिन हम आज से फैसला ले रहे हैं, हम शांत पुरुष हैं। आप शांत पुरुष बन के दिखाओ। सुन रहे कि नहीं? बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा कोई नहीं मिटा सकता, क्लियर लिखा। पति पत्नी का झगड़ा कह रहा कोई खत्म नहीं कर सकता, कह रहा कि छत के कोने पर रहना उत्तम है। कहता अगर भगवान गुस्से वाली हो तो छत के कोने पर चढ़ जाओ, कोने पर। अगर आदमी गुस्से वाला हो तो वहां चढ़ जाओ कोने पर। आदमी को गुस्सा है तो उसको कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, हटना पड़ेगा वहां से। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हटना पड़ेगा। आजकल मोगे वाली ऐसे करती हैं, हाँ हाँ मार के दिखा, मार के दिखा। यूपी वाली तो खासकर करती हैं, ले मैं थोड़ी, मैंने कहा था मेरे से शादी कर ले, हैं मैंने कहा था, तेरी माँ आई थी मेरे घर रिश्ता लेके। आदमी को इतना खजा देगी, इतना खजा देगी, कांग्रेस का हाथ छापेगा नहीं, क्या करेगा बेचारा। हाँ, फिर ये बदला कब उतारती हैं पता है? ये औरतें किस दिन उतारती हैं? जब होली खेलते हैं ना तब उतारती। उसके पीछे गोबर का कह रहे थे 5 आगे वापस। समझ रहे हैं? परमेश्वर उस शराब को तोड़ रहा आज आपके पर से। टूट जाए कि नहीं? करा हमें वहां के वही नहीं रहना, वही रहना क्या नहीं, वही रहना है, कहीं और जाना है। 100 गज के मकान में रहना है, 50 गज में रहना है। फिर आदमी का दिमाग खाती रहती है, वो देख वकील ने पैसे कमा लिए, वो देख पुलिस वाले ने पैसे कमा लिए, वो देख इंजीनियर ने पैसे कमा लिए, वो देख डॉक्टर ने कोठी लगा ली, तू वहीं कमाई है। उसको खिजाती रहेगी बार बार। वो कहेगा पहले तू शांत हो जा। हाँ, आज जितने फैसला ले रहे हैं शांत पुरुष बनने का, समझ रहे हैं कि नहीं? कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, आप समझ में आ रहा है? कुड़कुड़ाना, सुन रहे हैं? आप कुड़कुड़ाते हैं, आप बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब आपके काम नहीं बनते, आपके अंदर से कमा जाती है कुड़कुड़ाना, यार इतना क्या हो गया, इतना टाइम हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अबे कुछ मिले ना मिले तू स्वर्ग जाएगा। बाइबल में लिखा तेरे नाती पोते तक आशीष देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता। क्या हो गया तुझे नहीं मिला तो? लेकिन तेरी पीढ़ी में से कोई कामयाब पुरुष होगा। ऐसा महान बच्चा पैदा होगा। मैं कह रहा हूं ऐसा महान बच्चा पैदा होगा। मेरे खानदान में कोई महान पैदा नहीं हुआ। मरियम के पास ही एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा तेरे कोख से एक महान बच्चा पैदा होगा। कहती 10 पीढ़ियों तक झांक ले, हम बड़े ही फैमिली से हैं, हमारे घर में करे कोई महान पुरुष पैदा नहीं हुआ। उसने कहा परमेश्वर ने तुझे महान पुरुष देने के लिए चुन लिया है, तेरी कोख को। आज याद रखना, आपके बच्चों को चुन लिया है परमेश्वर ने। आपके घराने को चुन लिया है। मसीह में परमेश्वर ने किसी बहन को यहां पर चुन लिया है, किसी भाई को चुन लिया है। ईमानदारी रखो, पैसा सैलरी मिले ना मिले रिश्वत लेना छोड़ दो। सुन रहे कि नहीं? कितने लोगों ने आज फैसला ले लिया कि ईमानदार रहूंगा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पूरे शाम को आऊंगा, दिन में नहीं आऊंगा। शाम को क्यों आऊंगा? जब आपको रोटियां बोनी पड़ती हैं तब आऊंगा। शाम को आऊंगा, ज्यादातर सर्दियों में आऊंगा। बिजली के टांके लगाते हैं ऐसे, चोरी करते हैं बिजली की। एक यहां पर 100 में से 80% लोग चोर बैठे हैं, बिजली चोर। झूठ नहीं बोल रहा हूं। यूपी के जो चोरी करते हैं बिजली के, हाथ उठाओ। नहीं आ रहे बिजली वाले, हाथ उठा दो बस। हाथ उठाओ तो मैं बचवा रहा हूं। अगर झूठ बोलोगे कल पकड़े जाओगे। हाथ उठाओ। हाँ, होली स्पिरिट ने बोला मेरे को भी। देख लो कितने हाथ उठे हुए पीछे पिछले देख रहा हूं तुम्हें मैं। सुन रहे हो? ईमानदारी करके दिखाओ। तुम्हारे घर में बिजली का पैसा जितना तुम बचा रहे हो उससे कई लाख गुना बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ में आया? जब मैंने नया नया चर्च बनाया, एक एसडीएम आ गया इधर, कहता आपके चर्च में चोरी कर रहे थे। मैंने कहा है? इनकी क्लास लगाई मैंने फिर। मैंने कहा यार ये काम नहीं करना, पैसा परमेश्वर देगा। हालेलुया। मत डरो। आपको आप छोटा सोचते हैं, परमेश्वर छोटा नहीं है। आप प्रार्थना करो, ईमानदारी रखो, वेट अपॉन गॉड। याकूब ने कई साल, 1 साल नहीं, इंतजार किया परमेश्वर की ब्लेसिंग का। अब्राहम ने कई साल, 90 साल इंतजार किया। आप सिर्फ थोड़े से में थक जाते हो। और कितनी सारी और महान औरतें बैठी हैं, इनके पास बच्चा इसलिए होता है, ये अपने पति के पर्स में से चोरी कर लेती हैं 100 का नोट। जब आप तो सुधर गए होंगे, तुम कितने साल से यहां आ रही हो।